अब मैं दूसरा प्रश्न किसान भाई से जानना चाहूंगा। मैं राकेश कुमार, जहांगीरपुर निवासी, सोनपुर। मेरा धान के खेत में पानी है और पानी के रहते भी उस पर चूहा लगकर धान को बलिया काट देती है, इसका कैसे निदान होगी? आप उसको देखें, चूहा है, दो तीन तरह का चीज होता है जो लोग कंफ्यूज करते हैं। पहली बात होती है क्या कि आप उसको देखते नहीं है और एक गिरगिट की प्रजाति आती है जो जाता है और वो उसको पौधे को कहन को काट देता है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जब भी वो कोई तना है, पौधे का तना है, जब वह इस तरह से थकुचा हुआ रहे, पहले तो जान पहचान हो कि वो है क्या। अगर वह थकुचा हुआ हो, इस तरह से थकुचा हुआ रहता है, तो आप समझिए कि वो गिरगिट ने काटा है। हम लोग की तरफ वो दूसरा होता है, वो गिरगिट होता है। और चूहा जब काटता है तो किसी भी चीज का वो 45 डिग्री कौन को लगता है जैसे चाकू से काटते हैं ना, ऐसे कटा हुआ रहता है। तो दोनों में पहचान इंपॉर्टेंट है। वह कोई दूसरा जो गिरगिट जैसा वैरायटी है वह काटता है, न कि चूहा। चूहा भी काट सकता है और वो भी काट, आपको पहले पहचान कर लेनी होगी वह चूहा है या गिरगिट है, एक बात। दूसरी बात है कि यदि चूहा लगता है खेत में तो आप आल पर देखिएगा, वो पहले आप बिल उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बिल आइडेंटिफाई करना पड़ता है इन द सेंस कि आप चारों तरफ घूम के देखिए कहां कहां बिल, जिंदे बिल हैं। जिंदे बिल की पहचान कैसे करेंगे? आप बिल के पास गए और पहला दिन क्या किया, आप किसी गीली मिट्टी से उस बिल को बंद कर दिए। बंद करने के बाद एक स्टिक लिया, छोटा सा डंटा, और वहां गाड़ दिए ताकि पता चले कि आप इस बिल को आपने बंद किया है। इस तरह आप पूरे एरिया में, जितना बड़ा आपका प्लॉट, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर जो भी है, घूम के देखिए कितने बिल हैं और बिल पर आप एक लकड़ी गाड़ दीजिए, फट्टी गाड़ दीजिए, डंटा गाड़ दीजिए, जिससे पहचान हो जाए। पहला दिन। दूसरे दिन जब आप घूमेंगे तो देखेंगे कि उसमें कितने बिल खुले हुए हैं। यदि वह बिल खुला हुआ तो समझिए कि वह जिंदा बिल है, अदरवाइज जो बिल बंद रह गया तो समझिए वो मरा हुआ है, माने उसमें चूहा का आवागमन नहीं है। और एक ही चूहा एक जगह से लेकर कई जगह दूर तक वो बिल बनाता है, तो उसके आवागमन के रास्ते में तो यह पहचान हो जाएगी कि वह जिंदा बिल है। बिल की जब पहचान हो जाती है तो हमको 25 बिल यदि प्रति हेक्टेयर, उसका मात्रा है, हर चीज का हम लोग मात्रा से बात करते हैं, ईटीएल से बात करते हैं कि वह कितने पर हम दवा देंगे, कितने पर दवा नहीं देंगे। अगर 25 बिल 1 हेक्टेयर में होगा जिंदा बिल, तो हम समझेंगे कि वह हमारा ईटीएल पे आ गया, अब हम उसमें दवा करना जरूरी है। तो चूहे की दवा हम लोग 2-3 तरह से करते हैं। अब सुनिए स्टेप कैसे कैसे करते हैं। पहले बिल की पहचान हो गई, आपने बिल पहचान लिया, आप क्या करेंगे, चूहा बहुत तेज प्राणी है, वह जल्दी पकड़ में नहीं आता है और मरता भी नहीं है। आप यदि इसके छोटी सी पहचान, घर में सोफा वोफा लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है, अलमीरा लगा, एक दिन आप अलमीरा को घसका के देखिए चूहा उस दिन नहीं आएगा, क्योंकि वह लगा कि कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। सोफा कुर्सी बदल दीजिए, डिजाइन बदल दीजिए, चूहा आपको नहीं आएगा उस दिन, क्योंकि वह तुरंत समझ जाता है कुछ न कुछ हो रहा है। बिल जब हम पहचान कर लिए तो पहला दिन हम क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं चारा खिलाते हैं, प्री वेटिंग। प्री वेटिंग क्या कराते हैं, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, हम लोग साधारणतः रोटी दाल यही सब खाते हैं, तो उसी चीज का आप मूढ़ी उड़ी, तो एक आप उसका एक निवाला बनाइए, गोला बनाइए, उस सबको मिलाइए 100%, उसमें थोड़ा सा ये कड़ू तेल मिला करके गोला बनाइए और जगह जगह बिल, जो जिंदे बिल हैं उस पर एक पेपर रखिए और वहां पर वो 2-4 दाने बना के, छोटे छोटे दाने बना के आप चारों तरफ रख दीजिए। वह आएगा चूहा, वो खाएगा नहीं पहले दिन, वह देखेगा कि कुछ हो नहीं रहा, 2 दिन 3 दिन है, तो फिर उसको खाएगा। वह उसको हमको 2 से 3 दिन तक उसको खिलाना है कि वो खाए। वह जब खा लेता है पता चलेगा कि वो खत्म हो गया, चिड़िया भी ले जाती है, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई कर पाइए कि वो खत्म हुआ या नहीं। 3-4-5 बिल रख दिए। यह देने के बाद उसके तीसरे दिन आप क्या करेंगे, जिंक फॉस्फाइड एक दवा आती है, उसकी 2 ग्राम, हमको जब 100 ग्राम का बनाते हैं तो उसमें केवल 2 ग्राम देना है, वो यह मात्रा हमको ध्यान रखेंगे। जिंक फॉस्फाइड 2 ग्राम उसमें दवा मिलाएंगे और वह चारा में बना देंगे, उसका चारा विषैला चारा बनाएंगे और वह उसी तरह बिल पे पास रखेंगे। वह जब खाएगा तो वो खत्म होगा। इससे हम इससे केवल 60% चूहों को कंट्रोल कर सकते हैं, 60% केवल, उससे ज्यादा नहीं। एक स्टेप ये हो गया।
और वह दवा फिर दोबारा रिपीट करेंगे तो वह नहीं खाएगा। वह खाएगा कब? 21वां दिन। चूहा एक बार खा लिया तो उसके जो देखने वाले होते हैं वो समझेगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो वो फिर खाएगा। उसको सेंस बहुत तेज है, वो समझ जाएगा गड़बड़ है, वो कितना खिलाइएगा फिर नहीं खाएगा दोबारा। फिर वो खाएगा, 21वां दिन उसके याददाश्त से स्मरण से हटेगा, तब वो फिर दोबारा जाके वो खाएगा चारा, अदरवाइज नहीं खाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एक सप्ताह के बाद फिर देख रहे हैं कि कंट्रोल हमारा नहीं हो रहा है, 60% कंट्रोल हो गया। फिर एक बाजार में बनी बनी दवाई आती है जिसको हम लोग केक कहते हैं, ब्रोमाडिलॉन बना बनाया था। जितने बिल बचे जिंदे, वहां पर उस ब्रोमाडिलॉन की टिक्की आप रखते जाइए और वह जब खाएगा तो उससे वो खत्म हो जाएगा। इससे हम 30 से 40% इससे हम कंट्रोल सकते हैं। ये दो तरीके हैं हमारा, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग करना और ब्रोमाडिलॉन का उपयोग करना। ये दो तरीके अपनाते हैं तो हम उसको गा। लेकिन आप पहचान पहले कर लीजिए, वह मुंह से सीधे इस तरह से कटिंग किया हुआ है या 45 डिग्री पे है या सीधे स्ट्रेट कटा हुआ है, या पहचान होने के बाद ही कीजिएगा, इससे आपका समस्या। अगर वह सीधे कटिंग किया हुआ होगा तो जगह जगह यदि आप फोरेट रख दीजिएगा, गंध आएगा तो उससे वो भाग जाएगा, वो फिर नुकसान नहीं करेगा। धन्यवाद। मेरे पास कुछ आम के बीजू पौधे हैं, वो जब सर फल धरते हैं ना तो चिट्टी होके और फट के गिर जाते हैं, और जो पूरे पौधे में जितना भी फल होता है पूरा चिट्टी लग जाता है। चिट्टी होके जब वो बड़ा साइज आते हैं तो फट के गिरने लगते हैं, उसको कोई खा नहीं पाता, सब ऐसे ही फेंक दिया जाता है। मेरी सलाह होगी, अगर बीजू पौधे हैं तो आप बीजू पौधे को हटा दें और उसके स्थान पर अभी सघन बागवानी के द्वारा काफ़ी उच्च दर्जे के पौधे लगाने की व्यवस्था है सरकार के द्वारा। उसमें अनुदान भी आपको 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मिलेगा, यानी 16,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। और अगर 1 एकड़ खेती करते हैं तो बागवानी मिशन के द्वारा अच्छे पौधे, अच्छे किस्म के पौधे भी आपको उपलब्ध कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क करें और आगे की व्यवस्था करें, क्योंकि आवेदन जो है वह फरवरी माह तक ही लिया जाएगा और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया होगी। इसलिए अगर आप इस मन बनाए हुए हैं कि इस बीजू के बदले में हम कोई संकर किस्म या कोई अच्छे प्रजाति जो कि अधिक फसल उत्पादन की क्षमता है उसमें, उसे लगाना चाहते हैं तो उससे जुड़ें। अब रही बात आपकी समस्या की, समस्या के समाधान के लिए अगर पौधे पर भी दाग दिखाई पड़ते हैं, फल पर भी धब्बे दिखाई पड़ते हैं, सड़ते भी हैं, तो ये सड़ने की प्रक्रिया जो है 2 तरह से भी हो सकती है। फल में कीड़े जब लगते हैं, फ्रूट फ्लाई, उससे भी फल सड़ते हैं। और एक बीमारी है, एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी है, उस रोग से भी सड़ता है। अगर आप इस दोनों का, चूंकि आपको यह अनुभव नहीं है कि या हमारे जो फल हैं वो कीट के प्रकोप से सड़ रहा है या बीमारी के प्रकोप से सड़ रहा है, अगर दोनों में से आपको चूंकि जानकारी नहीं है, इसलिए दोनों के नियंत्रण के लिए आपको व्यवस्था करनी है। फल सड़े नहीं रोग के कारण तो उसके लिए ब्लाइटॉक्स का व्यवहार कीजिए, और फल कीट के कारण नहीं सड़े इसलिए आप नुभान नामक दवाई जो काफ़ी इफेक्टिव है, उस दवाई का प्रयोग, आप नुभान का प्रयोग मधुआ कीट के लिए भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कारगर है वहाँ। तो इस नुभान नामक दवा का उस कीट जो आपके फल को नुकसान पहुँचा रहा है, उसके लिए 1.5 ml दवा 1 लीटर पानी में घोलिए। उसी घोल में आप 3 ग्राम ब्लाइटॉक्स 50 और उसी तरह से स्टिकर जिसकी चर्चा की गई उसको आप भूलें नहीं। आप जब भी छिड़काव की बात करें तो काफ़ी प्रभावकारी हो, इसलिए स्टिकर अवश्य डालें। तो 15 लीटर या जितने भी पौधे हैं, जितने घोल की आवश्यकता है, प्रति 15 लीटर में 2 पाउच जो है शैम्पू का डाल करके अच्छी तरह से मिला करके ही छिड़काव कर आपकी समस्या का समाधान होगा। किसानों की विशेष अभिरुचि बगीचा एवं फसलों के पौधा संरक्षण के प्रति दिखाई दी। इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे
क्रॉप सेमिनार पर आधारित रिपोर्ट का शेष भाग अगले अंक में शाम 6 बजे से 6:30 तक।